इंसान की जिंदगी में अपना अपना सफर होता है। कुछ लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए खुद को कुर्बान कर देते हैं, तो कुछ अपनी मुश्किलों से भरे जिंदगी से लड़कर मिसाल बन जाते हैं। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एक्ट्रेस की जिन्होंने अपनी एक्टिंग से न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि लोगों के दिलों में भी अपनी खास पहचान बनाई। और ये हैं 60 और 70 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस साधना, जिनकी आंखों में वो जादू था जो हर किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता था। लेकिन क्या आपको पता है, साधना का फिल्मी करियर कभी आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। तो चलिए जानते हैं साधना के बारे में कि कैसे एक छोटे से गांव की लड़की हर दिल की धड़कन बन गई। नमस्ते, मेरा नाम आमिना है और आप देख रहे हैं आपकी खबर। साधना का जन्म साल 1941 में कराची के एक छोटे से गांव के एक सिंधी परिवार में हुआ था। जब इंडिया पाकिस्तान का डिवीजन हुआ तब उनकी फैमिली इंडिया आ गई और मुंबई में रहने लगी। साधना अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी थी। उसके बाद भी उनका बचपन कभी खुशहाल नहीं रहा। उनकी माँ उन्हें बहुत पहले ही छोड़ चुकी थी और उनके फादर भी अक्सर नई जिंदगी की राह की तलाश में रहते थे। बावजूद इन सबके, साधना की जिंदगी में एक ऐसी फीलिंग थी जिसने उन्हें सभी परेशानियों से निकलने की ताकत दी। साधना का दिल बहुत बड़ा था। वो हमेशा से एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी। कम उम्र में ही साधना ने अपने सपनों की उड़ान भरने का फैसला किया। जब साधना स्कूल जाने लगी तो सभी को लगा था कि वो एक आम लड़की है जिसकी लाइफ में कोई एम नहीं है, लेकिन उसने सबको गलत साबित कर दिया। हर दिन वो अपने सपनों की ओर एक कदम बढ़ाती थी। उसने हर दिक्कतों का सामना किया। अपने गांव, छोटी मोटी गलियों से लेकर फ्रेंड्स और फैमिली के ख्यालों तक उसने अपने ख्वाबों के लिए सब कुछ छोड़ दिया। साधना ने अपनी स्टडीज खत्म की और एक छोटी सी जॉब से काम करना शुरू किया, लेकिन ये भी साधना के लिए आसान नहीं था। ऑफिस में उनके हार्डवर्क और डेडिकेशन को अक्सर इग्नोर किया जाता था। हर नया दिन साधना के लिए एक चैलेंज रहता था, पर हर बार साधना ने अपने आप को संभाला और अपनी मंजिल की तरफ एक और कदम बढ़ाया और कभी अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। लेकिन कहते हैं ना कि हर सुबह एक नई राह लेके आती है, तो ऐसा ही साधना के साथ भी हुआ। और जब साधना की मेहनत रंग लाई तो साधना ने सबको दिखाया कि एक लड़की भी अपनी मेहनत से कुछ बड़ा कर सकती है। वैसे साधना की ये सक्सेस सिर्फ उनकी अपनी सक्सेस नहीं थी, बल्कि उन सभी लड़कियों के लिए एक एग्जाम्पल था जो अपनी मंजिल तक पहुंचने का ख्वाब देख रही थी। चलिए अब बात करते हैं साधना के फिल्मी करियर के बारे में। साधना ने अपनी एक्टिंग की शुरुआत 16 साल की उम्र से की थी। साधना ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की थी। साधना एक्टर राजकुमार की फिल्म श्री 420 में एक गाना मुड़ मुड़ के ना देख में क्राउड में नजर आई थी। उन्हें पहली बार स्क्रीन पर अपनी इमेज दिखाई थी 1955 में, जब उन्होंने फिल्म रखवाला में अपना छोटा सा रोल किया था। उसमें साधना के नाम की चर्चा तो नहीं हुई थी, लेकिन उनकी असली पहचान बन गई थी उनकी आंखों की चमक, जो अपने आप में एक अलग ही कहानी बयां करती थी। इसके बाद साधना को फिल्म अंबाना में लीड रोल में काम करने का मौका मिला और इसके बाद ये प्रोड्यूसर शशाधर मुखर्जी की नजर साधना की मैगजीन पर छपी फोटोज पर गई। इसके बाद उन्होंने साधना को पहला मौका अपनी फिल्म लव इन शिमला में दिया था। यहाँ साधना ने अपने कैरेक्टर से सबको अपनी ओर खींच लिया। उनके फैशन और लुक्स की पूरी इंडस्ट्री में बात होने लगी। वैसे मुझे पूरा यकीन है कि आप जानते ही होंगे कि साधना का क्या होता है। जी हाँ, साधना के इस हेयर स्टाइल के पीछे भी एक अनटोल्ड स्टोरी है। एक्चुअली शूटिंग के दौरान डायरेक्टर आर के नैयर ने एक्ट्रेस का फोरहेड छुपाने के लिए हॉलीवुड एक्ट्रेस ऑडी हेपबर्न की तरह साधना का हेयर स्टाइल करवा दिया था, क्योंकि साधना का माथा बहुत चौड़ा था, जिसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। बस फिर क्या था, इसके बाद ये हेयर स्टाइल इतनी पॉपुलर हुई कि लोगों ने इसका नाम ही साधना हेयर स्टाइल रख दिया था। ये उस समय एक ट्रेंड बन गया था और आज भी हम साधना कट के नाम से उस हेयर स्टाइल को जानते हैं। फिर आया साधना का सबसे जबरदस्त दौर 1963 और 1966 के बीच का दौर। इस दौरान उन्होंने एक मुसाफिर, एक हसीना, मेरे महबूब, वो कौन थी, राजकुमार, आरज़ू, वक्त, बदतमीज जैसी सुपरहिट फिल्मों से पूरे देश को दीवाना बना दिया। वक्त फिल्म यूं तो बहुत सी वजहों से जानी जाती है, लेकिन इस फिल्म से साधना का तो यकीनन सबसे बेस्ट दौर आ गया था। खैर, इसके बाद साधना ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया। साधना ने इन फिल्मों में अपनी एक्टिंग से सभी को इम्प्रेस कर दिया। इन फिल्मों में उन्होंने एक ऐसी इमेज बनाई जो इमोशनल और इंटेंस थी और यहीं से उनके स्टारडम ने नई ऊंचाइयों को छुआ। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त कभी एक जैसा नहीं होता। साधना की जिंदगी भी वैसी ही थी जैसी उनकी फिल्मों की कहानियां, जिसमें कभी खुशी थी तो कभी गम। जी हाँ, एक वक्त आया जब साधना की लाइफ में एक बहुत ही मुश्किल दौर मानो उनका वेट कर रहा था। साधना की नरगिस आंखों को न जाने किसकी नजर लग गई।
साधना जिस वक्त अपनी पॉपुलैरिटी के पीक पर खड़ी थी, उसी वक्त वो थायराइड का शिकार हो गई। 1967 से 1969 के बीच थायराइड की प्रॉब्लम ने उनके चेहरे और आंखों पर साफ दिखने लगा। हालांकि उन्होंने अनीता, इंतकाम, एक फूल दो माली में काम किया, लेकिन उनके लुक पर बीमारी का असर बढ़ता गया। कुछ टाइम पहले ही उनके जिन आंखों पर शायद कसीदे पड़ा करते थे, वही आंखें इंडिसेंट वे में बाहर निकल आई। लेकिन फिर भी साधना ने पूरी कोशिश की और इसमें वो काफी हद तक कामयाब भी रही। लेकिन वक्त के साथ साधना फिल्मों में अब चेहरा दिखाने से हिचकिचाने लगी। वो ये नहीं चाहती थी कि उनके फैंस उनके बदलते हुए लुक्स की वजह से उनसे दूर हो जाए। इस बीमारी के बाद का दौर साधना के लिए बहुत टफ था। उन्हें अपने स्टारडम और अपनी शोहरत की आदत थी। 1970 से 1978 तक दौर में सच्चाई, इश्क पर जोर नहीं, आए दिन बहार के, दिल दौलत और दुनिया, गीता मेरा नाम, वंदना, अमानत, छोटे सरकार, महफिल, आप आए बहार है जैसी बहुत सी फिल्मों से वो खुद को साबित करने में लगी रही। फिल्में अच्छी भी थी, लेकिन साधना का जादू गायब था। साधना ने इंडस्ट्री से बने रहने की बहुत कोशिश भी की, लेकिन साधना के स्टारडम के दिन खत्म हो गए थे। साधना को ऑफर आने बंद हो गए थे। उनके फैंस को ये तकलीफ थी कि टैलेंट होते हुए भी अब वही वक्त उनका साथ छोड़ बैठा है। वक्त गुजरने के बाद साधना के फिल्मी करियर में रुकावट आई। 1970 के आसपास उन्होंने अपने करियर को नया डायरेक्शन दिया। उन्होंने सपोर्टिंग रोल में काम करना शुरू किया, लेकिन हाँ, उनका कद कभी कम नहीं हुआ। 1970 के दशक के बाद साधना ने धीरे धीरे अपने करियर को अपने घर तक लिमिटेड कर लिया। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से खुद को दूर कर लिया, लेकिन उनकी अट्रैक्टिव इमेज कभी फीकी नहीं पड़ी। फिर वो साल आया जब साधना ने अपनी आखिरी फिल्म की। वो साल 1994 था। जी हाँ, साल 1994 में साधना की आखिरी फिल्म आई, जिसका नाम था उल्फत की नई मंजिलें। उस वक्त की रिपोर्ट की माने तो इस अधूरी फिल्म को राजकुमार फिल्म को तकरीबन 25 साल के बाद एक्टर राजकुमार ने पूरा करने और रिलीज करने का जिम्मा लिया। इस फिल्म के मेन लीड थे राजकुमार, साधना, वहीदा रहमान, रमेश देव और सीमा देव। एज एक्सपेक्टेड इतने सालों के बाद फिल्म रिलीज तो हुई, पर बुरी तरह पिट गई। खैर, ये तो रही साधना के करियर की बात। अब बात करते हैं एक्ट्रेस साधना की शादी के बारे में। दरअसल साधना ने एक फिल्म डायरेक्टर से शादी की थी, क्योंकि उस वक्त वो जिन भी हीरोज के साथ काम कर रही थी वो ज्यादातर मैरिड ही थे और साधना ज्यादा किसी से घुलती मिलती भी नहीं थी। लेकिन डायरेक्टर आर के नैयर ने उनके दिल में अपनी जगह बना ली थी। फिल्म लव इन शिमला को आर के नैयर ने डायरेक्ट किया था और इसी फिल्म में साधना हीरोइन थी। इसी के सेट पर दोनों को प्यार हुआ और फिर 1966 में दोनों ने शादी कर ली। डायरेक्टर नैयर ने साधना के साथ मिलकर उनके करियर को पीक तक पहुंचाया। साधना और आर के नैयर अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थे, लेकिन साधना और आर के की शादी भी कई चैलेंजेस लेकर आई। शादी के कुछ सालों बाद आर के नैयर की फिल्म में कुछ खास नहीं चली। बस यहीं से साधना की शादी में प्रॉब्लम शुरू हुई, क्योंकि उनके पति आर के नैयर गहरे इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना कर रहे थे। इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री के बदलते माहौल और साधना की खुद की मेंटल स्टेट ने उनके रिश्ते को इफेक्ट करना शुरू कर दिया। बावजूद इसके दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा और साधना हमेशा आर के नैयर के साथ खड़ी रही और उनकी हर मुश्किल में उनका साथ दिया। लेकिन 1995 में आर के नैयर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पति की मौत के बाद साधना का मानो बुरा वक्त शुरू हो गया। साधना ने पति की मौत के बाद सारे स्टाफ को 3 महीने का नोटिस देकर हटा दिया और उस प्रोडक्शन हाउस को भी बंद कर दिया जो पति ने शुरू किया था। साधना ने शोबिज इंडस्ट्री छोड़कर सबसे दूरी बना ली और वो ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने घर पर ही स्पेंड करने लगी। साधना की कोई औलाद भी नहीं थी। ऐसे में पति की मौत के बाद वो और भी बेसहारा हो गई। साधना को इस वजह से हमेशा ही डर सताता रहा कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो पास में कोई नहीं होगा। इस बारे में साधना ने साल 2012 में आई डिवा को दिए इंटरव्यू में उस डर और औलाद ना होने के बारे में बात की। साधना ने कहा था, शुरुआत में मुझे बहुत कमी निकलती थी और लगता था कि काश मेरे भी बच्चे होते, लेकिन मैं ऐसी कई माँओं को जानती हूँ जो अपने बच्चे और बहुओं की वजह से परेशान रहती हैं। मुझे लगता है कि भगवान मेरे प्रति दयालु रहे। हाँ, मुझे डर लगता है कि अगर मुझे कहीं कुछ हो गया तो मेरे पास कोई नहीं होगा, लेकिन जिनके औलाद हैं वो भी उन पर निर्भर नहीं रह सकते। लेकिन क्या आपको मालूम है कि साधना ने एक बच्ची को अडॉप्ट भी किया था? जी हाँ, वो बच्ची उनके पेरेंट्स साधना के साथ ही रहते थे। इस इंटरव्यू में साधना ने कहा, मैंने ऑफिशियली तो नहीं लेकिन एक बच्ची को गोद ले रखा है। उसे इस दुनिया में आए सिर्फ 5 मिनट ही हुए थे तब मैंने उसे गोद ले लिया था। वो बच्ची और उसके माँ बाप मेरे साथ ही रहते हैं। उसका नाम रिया है और अभी वो 10 साल की।
उसके आने से मेरी जिंदगी में बहार आ गई है। मैं बदले में उससे कुछ उम्मीद नहीं करती, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार देती है। वो मुझे नानी बुलाती है। मैंने उसकी पढ़ाई और शादी के बारे में कुछ प्लान किया है। मैं कर्म में विश्वास करती हूँ। हिसाब चुकाना है, लालच का कोई अंत नहीं। मैं अपनी छोटी सी कार से खुश हूँ। मैं बिल्कुल भी अकेलापन महसूस नहीं करती। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता, कभी अच्छा तो कभी बुरा। अनफॉर्चुनेटली हेल्थ इश्यूज एक्ट्रेस को परेशान करते रहे। थायराइड के बाद उन्हें एक आई डिजीज हो गई, जिसके कारण कुछ महीनों तक उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी। काफी इलाज के बाद उनकी एक आंख की रोशनी वापस आ सकी। इन सब के बीच वो और मुसीबत में पड़ गई, क्योंकि जिस घर में वो रह रही थी उस पर मुकदमा चल रहा था। बीमार होने के बावजूद उन्हें मकान के मुकदमे के चलते कोर्ट और पुलिस के चक्कर लगाने पड़ते थे। इसी बीच दिसंबर 2014 में साधना को अपनी बीमारी का पता चला, जिस वजह से उन्हें इमरजेंसी सर्जरी से गुजरना पड़ा। काफी वक्त बीमार रहने के बाद 25 दिसंबर 2015 को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में कैंसर से उनकी मौत हो गई। कभी इंडस्ट्री पर राज करने वाली साधना के अंतिम संस्कार में बॉलीवुड के चंद लोग ही शामिल हुए, और इस तरह अंत हुआ बॉलीवुड की एक खूबसूरत अदाकारा का। वैसे साधना ने अपनी कहानी से दुनिया को ये बताया कि अगर आपके पास मंजिल तक पहुंचने की लगन हो तो कोई भी मुश्किल आपको रोकने नहीं दे सकती। साधना की कहानी एक मिसाल है उस हौसले की जो अपने सपनों को सच करने का जुनून रखता है। जिंदगी में जो भी दिक्कतें आई, लेकिन उन्होंने कभी अपने सपनों को पीछे नहीं छोड़ा। तो अगर आप भी अपने सपनों को जीना चाहते हैं तो याद रखिए, कभी भी अपने आप को कम मत समझिए। तो ये थी साधना की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार नए एपिसोड के साथ। नमस्कार।